हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड 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 आफ्टरनून एवरीवन। एंड अभी आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं और भी लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए होंगे, क्योंकि इट इज़ बीइंग गोइंग टू मार्च एंड फरवरी का लास्ट चल रहा है। सो अभी मैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज रिवाइज़ कर रही हूँ। अरे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है कंजक्शन चैप्टर्स पे आ गई हूँ एंड 2-3 मोर चैप्टर्स आर लेफ्ट फॉर रिवीजन। ज़्यादातर तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का भी सब कुछ क्लियर है एंड इंग्लिश 1 ऑल्सो क्लियर है सब कुछ। एंड लैपटॉप भी बगल में रखा है, पानी की बॉटल भी बगल में है, क्योंकि एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड देन स्टडीज़ विल गो स्मूथ। तो देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स आते हैं। तो अभी के लिए जो मेरा रिटन पेपर जितना भी हो चुका है ना, वो कंप्यूटर का हो चुका है एंड जीके का हो चुका है। तो कंप्यूटर वाज आल्सो वेरी गुड एंड गोज़ वेरी स्मूथली एंड जीके आल्सो। पता है जीके में इस बार इम्प्रूवमेंट हैज़ केम, क्योंकि लगभग हर साल से मैंने देखा था कि जीके में मेरा ज़रूर कुछ ना कुछ स्कोर वो हो जाता था मार्क्स स्कोरिंग में। बट इस टाइम पे इट्स ओके, मतलब कि अपने मेहनत के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया है जीके में भी। सो अभी मेरे 2 रिटन पेपर हो चुके हैं एंड टुमारो इट इज़ 19 को मेरा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश फर्स्ट का एक साथ है। देन ऑन 23 ऑफ फेब मेरा मैथ्स का पेपर है एंड देन इन मार्च ऑन 6 मार्च मेरा आई थिंक साइंस का है, आई थिंक, क्योंकि अभी मैंने तो मैथ्स का देखा था एंड डेट शीट में मैंने अभी मतलब याद नहीं है इतना, बट आई थिंक साइंस का है, क्योंकि इंग्लिश के बाद मेरा मैथ्स है। और फरवरी में मेरे सिर्फ 3 ही रिटन पेपर्स थे, जो कि 4 थे समझ लो, क्योंकि कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश एंड ये था मैथ्स था। तो 4 पेपर इसमें थे एंड बाकी के शायद 4 उसमें हैं मार्च में, क्योंकि 17 मार्च इज़ द एंडिंग ऑफ माई एनुअल एग्जामिनेशंस एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू इन 7th ग्रेड। सो अभी देखते हैं कि हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं एंड इसके बाद हम करेंगे अपना लंच एंड देन वी विल गो थ्रू द इंग्लिश लिटरेचर। So guys, for the first time I am going to show you my English literature book and English language book. So आपके यहाँ क्या मतलब please guys comment me if you also say English grammar, मतलब English second बोलते हैं आप लोग या usually use English grammar only, क्योंकि वो easy होता है मेरे लिए। English second थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये है मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक, जो इतनी प्यारी सी है और छोटी सी है। ओ माय गॉड। और ये है, मेरा नाम भी देख लीजिए आप लोग। तो ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगा रखा था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरी बुक थोड़ी सी अच्छी लगे, तो मैंने अपनी नेम स्लिप वगैरह थोड़ी सी टेढ़ी लगा रखी थी एंड मतलब थोड़ा डिज़ाइन में ऐसा ना। और ये है स्टार्टिंग के कुछ पेजेस जो हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, जो प्रीफेस के लिए है कि न्यू ग्रामर विद अ स्माइल हैज़ नाउ बीन रिवाइज टू इनकॉर्पोरेट एंड इट हैज़ अ many things एंड वेरी फन। की फीचर्स हमारे स्टार्टिंग के पेजेस में कुछ इस टाइप के होते हैं। सो लेट मी नो कि आपकी भी बुक्स में इस टाइप की मतलब अमेजिंग चीज़ें और ऐसी कुछ होती हैं। एंड कंटेंट में हमारा ऐसा है, तो कंटेंट में हमारे सारे चैप्टर्स का नेम दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर इज़ सेंटेंस, सेकंड चैप्टर इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड देन थर्ड इज़ नाउन। और उनके जितने भी पार्ट्स हैं ना, जैसे कि नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो सबके पार्ट्स भी दिए हुए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब क्लास 6 में आए थे ना, तो ये न्यू एडिशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले का तो मुझे नहीं याद है, आई थिंक पहले की बुक्स में नहीं हो। जैसे कि हम लोग क्लास वाइज जैसे जैसे मतलब आगे जाते हैं ना, तो हमको एक क्लियरेंस होता रहता है कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं कैसे, मतलब बुक्स में डेवलपमेंट देखते हैं, खुद में डेवलपमेंट देखते हैं एंड अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में डेवलपमेंट, मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है देख के। सो हमारी बुक्स में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, आई थिंक यही डेवलपमेंट है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एंड धीरे धीरे ना क्या है कि हमारी जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, वैसे वैसे हमने देखते हैं कि हमारी क्लासेस में नहीं, बाकी के लेफ्ट क्लासेस में भी जो है चेंजेस हैं आते हैं। सो ये है हमारा की फीचर
एंड सॉरी कंटेंट। एंड देन हमारा यहाँ पे वोकेबलरी भी दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन भी दिया है, कॉम्पोजिशन, एंड यहाँ पे हमारा ग्रामर गेम वगैरह भी हैं, रिवीजन है, सब कुछ है। सो ये है हमारा पूरा चैप्टर 1, जहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लास 6 की स्टार्टिंग की थी विथ इंग्लिश ग्रामर। सो मेरा ये जल्दी फिल नहीं होता है। सो ये है पूरा, इसमें हम लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूरा दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि इन लोगों ने A to Z सारे एग्जाम्पल्स, मतलब मुझे कोई भी ज़रूरत लगती ना तो मैं यहीं से पूरा प्रेफरेंस उठा कर देखती हूँ। एंड माई इंग्लिश टीचर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि हम लोगों को पता है वो जो बुक में दिया होता है उस लैंग्वेज को और ईजी करके एक्सप्लेन करती हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ होल इंग्लिश लैंग्वेज बुक। एंड पीछे मेरा, हाँ, ये राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, ये पीछे मेरा रखा हुआ है जिसमें मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल की राइटिंग की थी, जो हम लोगों को मैम ने एक्सप्लेन किया था, और फिर मैंने ये लिखा था। तो सबसे पहले था कि विजिट टू अ लोकल हॉस्पिटल, रिपोर्टर जानवी सिंह एंड एवरीथिंग। एंड सेकेंड वाला मैंने लिखा ही नहीं है। सो ये है पूरा। ओहो यार, पेज ही मुड़ गया है मेरा। एंड यहाँ पे राइटिंग इन आर्टिकल वगैरह है, पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे पूरा बॉक्स के साथ ना इन्होंने जो प्रेफरेंस दे रखा है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, ऐसा देना चाहिए। आई थिंक आप लोगों की बुक्स में भी होगा ऐसा। सो इट इज़ वेरी गुड। सो ये है मेरी इंग्लिश ग्रामर की होल बुक, एंड पूरी बहुत मज़ेदार बुक है। और मेरे ब्रदर की भी सेम एज इट इज़ है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने में मज़ा आती है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। मेरी साइंस की बुक भी बहुत अच्छी है, और मैंने थोड़ा सा उसको कलरफुल भी बना दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग्स के जो 2-3 चैप्टर्स है उसमें मैंने हाइलाइटर का यूज़ करके उसको हाईलाइट किया, जैसे मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था। सो इस वजह से वो और थोड़ी सी कलरफुल हो गई है। एंड वैसे ज़्यादा अलाउ नहीं है यूज़ करना, बट हम लोगों ने टीचर से परमिशन लेके यूज़ कर ली थी। एंड आवर क्लास टीचर इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट एंड गुड। वो हमें ज़्यादातर सारी चीज़ों की परमिशन दे देती हैं, बट कुछ उनको देखना पड़ता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल मैम इज़ देयर एंड शी कैन ऑल्सो स्कोल्ड हर, क्योंकि वो किसी के अंडर वर्क कर रही हैं, प्रिंसिपल मैम के अंडर, तो उनको भी सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। सो बट शी इज़ वेरी स्वीट एंड पोलाइट विद अस। एंड हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो देखते हैं हमारी न्यू टीचर कौन होती हैं, कैसी होती हैं। सो ये है हमारी इंग्लिश स्प्रिंग, न्यू इंग्लिश स्प्रिंग। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो नेम स्लिप है वो एकदम ढंग से लगाया है। एंड फिर हम इसको खोलते हैं तो वही सेम चीज़, कुछ स्टार्टिंग के पेजेस, प्रीफेस, इसमें पूरा बुक के बारे में हमको दिया होता है, कोर्स कंपोनेंट्स पूरा दिया है कि इसमें टेस्ट जनरेटर्स हैं एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपना थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो फिर ये है स्टार्ट का, भाई खुल जा, अरे 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 खुल नहीं रहा है। सो हाँ, ये है हमारे स्टार्टिंग के पेजेस, फीचर्स ऑफ द कोर्स बुक, एंड एज इट इज़ पूरा है ऐसे ही। फिर है हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर्स। तो चैप्टर्स को देखिए कितना ज़्यादा, मतलब इन लोगों ने कितना कलरफुल, कितना फन स्टाइल्स में इसको जो है सेटल किया है, कितना अच्छा है इसको पूरा। जैसे कि चैप्टर्स की छोटी छोटी पिक्स ऐड कर दी हैं, प्रेफरेंसेस दे रखे हैं, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स को क्ल्यू बॉक्स में पूरा बना के, एंड हनी बीज के साथ इसने डेकोरेट किया है, तो बहुत अच्छा है। ऐसे बुक खोलते ना एक अलग सी एनर्जी आती है। एंड देन यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल कंटेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमको सारे चैप्टर्स के बारे में, चैप्टर 1 2 3 4, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, दिस इज़ अ पोम, और जो भी मतलब जैसे कि यहाँ पे है कि द चेरी ट्री इज़ अ शॉर्ट स्टोरी है, द अलार्म क्लॉक एक पोम है, और इसमें कॉम्प्रीहेंशंस कौन कौन से हैं, एवरेज, अरेंज द स्टोरी इवेंट्स, तो RTC है, और एप्रिशिएशन में हमारा ये सारी चीज़ें हैं, वोकेबलरी में सफिक्सेस हैं, और ग्रामर्स हैं, स्टडी स्किल्स हैं, लिसनिंग है, तो सब कुछ एकदम जो है पूरा अच्छे से दिया है।
फिर कंटेंट्स में यहाँ पे भी हमको, वहाँ पे तो पूरा डिटेल्ड के साथ था, पर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया है। यहाँ पे हमारा जैसे यूनिट 1 थीम चाइल्डहुड, तो यहाँ पे पूरा द चेरी ट्री रस्किन बॉन्ड की है, द अलार्म क्लॉक इज़ ऑफ रुचि सेंगर, द नोटलेस ट्रेवल इज़ निधि रंजलकर। हाँ, फिर यूनिट 2 यूनिट 3 ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हैं। कौन कौन सी थीम्स हैं, जैसे इसमें वैल्यूज़ एंड एटिकेट्स के ऊपर है, ये ह्यूमर के ऊपर है, ये टेरिफिक टेल्स के ऊपर है, और ये मैंने मार्क किया है कि मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स में क्या आएगा। तो टोटल इतने चैप्टर्स आ रहे हैं पूरा, प्लस न्यू इंग्लिश स्प्रिंग एंड न्यू ग्रामर। एंड दिस इज़ स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 1 द चेरी ट्री। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा फन एंड कलरफुल चीज़ें ऐड की हैं। एंड यहाँ पे पूरी स्टोरी है। नीचे वर्ड मीनिंग्स हमारे में इस टाइप की हैं। पहले हम लोगों का मतलब अलग पेजेस पे होता था। फिर यहाँ पे अबाउट द ऑथर के बारे में पूरा एक्सप्लेन है कि ऑथर कब बॉर्न हुआ था, उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे सारी चीज़ें। देन यहाँ पे हमको कुछ इवेंट्स ऑफ द स्टोरी एंड ये सब बताया गया है। फिर लेट्स पॉन्डर है, यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर एंड ये सब है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फिर लेट्स स्टडी ग्रामर, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स में पूरी एक्सरसाइजेज ऐसे हैं। एंड ऐसे ही है, सेकेंड चैप्टर्स में भी ऐसे ही है। सो मेरी बुक पूरी ऐसी है एंड दे बोथ आर वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी इंग्लिश की नोटबुक भी रिवील करूँ, सो लेट you comment in the comment box and then I will read the messages and I will just pick any one comment and I will say that I am going to show my English 1 and English 2 notebooks that are in one notebook only। and अब उसका कोई काम भी नहीं, क्योंकि year is going, मतलब क्लास इज़ गोइंग टू एंड और अब एग्ज़ाम्स हैं, तो इसके बाद हम सेकेंड क्लास में जाएंगे, मतलब 7th में जाएंगे। तो इस नोटबुक की कोई वो भी नहीं है ज़रूरत। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे गुड एंड बी हेल्पफुल, बी गुड। थैंक यू।